Amazon और एप्पल ने कमिटमेंट किया है कि वो थिएट्रिकली काफी सारी फिल्में रिलीज करेंगे और आने वाले सालों में द स्ट्रैटेजी जो रहेगी उनकी कि वो थिएटर में पिक्चरें काफी लेके आएंगे। और ये एक उनकी तरफ से कॉन्शियस डिसीजन है। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की जो अगली पिक्चर वो बना रहे हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ, या फिर एप्पल की पिक्चर अभी अमेजॉन की पिक्चर अभी रिलीज हुई है थिएटर में, एयर। तो इन सारे में उनका जो ये जो बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म है, टेक जायंट्स हैं, इनका थिएटर के प्रति रोल रिवर्सल, ये सोचना कि थिएटर्स में फिल्में लाना क्यों, व्हाई, ऐसा सी चेंज क्यों आया, थिएट्रिकल विंडो को रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीजों को आर गिविंग रिस्टोर्ड, वापस आ रही हैं। इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, कोविड के टाइम पे मुझे एवरी सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे एक जर्नलिस्ट का फोन आता था, और वो जर्नलिस्ट अलग अलग जर्नलिस्ट का, एक ही जर्नलिस्ट नहीं, काफी सारे जर्नलिस्ट, और जो रेकरिंग सवाल था वो मुझसे पूछते थे कि क्या थिएटर सरवाइव करेंगे, क्या आपको लगता है कि पैंडेमिक के उस पार थिएटर्स जिंदा रहेंगे। कभी कभी तो मुझे भी डाउट होने लगता था कि भाई शायद ये सही बोल रहे हैं, मे बी आवर टाइम इज अप। बट देन वंस द पैंडेमिक स्टार्टेड टू सबसाइड एंड फिल्म स्टार्टेड टू कम, Suryavanshi came, Spider-Man came, Kashmir Files came, RRR came, KGF 2 came. I think all debates went out of the window. Or Pathaan has sealed the debate. So there is no debate that theatres are going to go anywhere. Theatres are going to be around. In what form, how, what kind of theatres, what kind of pricing, what kind of cinema, these are the floating parts. बट वन थिंग इज क्लियर, थिएटर्स विल बी अराउंड। हॉलीवुड में भी काफी उठापटक हुई, काफी लोगों ने सर पैर मारा, ये वो किया। वार्नर ब्रदर्स ने अनाउंस किया कि अब हम सारी फिल्में टाइम एंड डेट पे थिएटर में भी रिलीज करेंगे, और उन्होंने अपने उस पर भी HBO मैक्स पे और इस पे उन्होंने करना शुरू कर दिया। सो दे स्टार्टेड रिलीजिंग इट ऑन देयर OTT प्लेटफॉर्म। तो वो लोगों को फ्री में वहां देखने को मिल रहा था, यहां पे भी लोगों को सेम डे थिएटर में मिल रही थी पिक्चर। ये काफी लंबे समय तक ये उन्होंने किया एक्सपेरिमेंट इससे। फिर डिज्नी ने भी अपनी फिल्मों को PVOD फॉर्मेट में लाना शुरू किया, और भी स्टूडियोज ने ये काम किया। सो पीपल स्टार्टेड टू experiment with other ways of reaching out to the public, circumventing the theatrical windows, bypassing theaters, that we could reach the new audience. Every movie theater in the United States of America, every movie studio in the United States of America came out with their own OTT platform. Most of them have it now on their own. And then once COVID pandemic subsided even there, OTT platforms even settled down, and the people realized that maybe it is not such a rosy picture after all. And even today in India also, people have realized the fact that theatrical is very important. And even in the US, people are realizing that theatrical is very important. One of the few reasons why theatrical is very important is, one of the reasons is that price discovery. जो अपसाइड आपको मिल जाता है थिएटर में, वो आपको किसी और मीडियम में आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल उरी जैसी पिक्चर, फॉर एग्जाम्पल कबीर सिंह जैसी पिक्चर, फॉर एग्जाम्पल दृश्यम, राइट नाउ व्हाट हैपेंड विद दृश्यम, राइट नाउ व्हाट हैपेंड विद पठान, राइट नाउ इसी साल में आपको भूल भुलैया के साथ क्या हुआ था। सो थिएटर्स में आपको जो इंपैक्ट मिलता है, जो प्राइस डिस्कवरी होती है, वो बड़ा कमाल का होता है। देयर इज नो मनी लेफ्ट ऑन द टेबल, यू मॉप अप एवरीथिंग। It is a perfect way to monetize a film. First theatrical, respect the theatrical window, then you take it to streaming platforms, then to satellite, then to home video, etc. etc. जो भी आपको जैसे भी करना है, आपको जो भी करिए उसके बाद में, but first comes theatrical, then you take it from there. क्यों? One of the major reasons is that theatrical रिलीज होने पे और सक्सेस होने पे या रिलीज होने पे भी जो फिल्म की ब्रांडिंग होती है वो बाकी ओटीटी कंटेंट से उसको डिफरेंशिएट कर देती है।
the film becomes branded. It becomes that it has had a release in theaters. And if it has had a successful release in theaters, there is a lot of chatter about it. देखिए थिएटर में जो फिल्म रिलीज होती है ना, उस पर 2-3 तरीके की पैरेलल कॉन्वर्सेशन चलती है। एक तो क्वालिटी डिबेट है जो कि नेवर एंडिंग है, वो आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी चलता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में सिर्फ लोग क्वालिटी की बात करते हैं कि भाई फिल्म अच्छी है, बुरी है, रिव्यूज अच्छे हैं। फिर अभी उन्होंने नया शुरू किया, कोशिश किया करने का कि हमारे व्यूज बहुत मिल रहे हैं, बट व्यूज तो यूट्यूब पे भी मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं व्यूज, तो मैं स्टार थोड़ी हूं, यू नो। So everybody is getting views. So I mean, what does that mean? That means nothing. So the basic debate on OTT platforms is quality, and quality is debatable. Theater में एक और impact होता है box office. One is the quality debate, the other is the box office debate. कि भैया धंधा कितना हो रहा है? सुपर मारियो 200 मिलियन मार दिया, पठान 500 करोड़ कर दिया, भाईजान की ओपनिंग कितनी होगी? 25 होगी, 30 होगी, 20 होगी, 40 होगी, कितनी होगी? So this debate is never ending and it adds that extra edge. It adds that extra edge and to the film. और जब वो पिक्चर चलती है तो उसका सोशल इंपैक्ट बहुत कमाल का होता है, because you get to see it, feel it in the real world, and that is something that sticks to you much more than anything else. And वो ब्रांडिंग थिएटर में जो हो जाती है ना किसी प्रोडक्ट की, उसके बाद अगर आप उसको किसी और प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं तो उसका जो फायदा मिलता है आपको, वो बाकी प्रोडक्ट से उसको डिफरेंशिएट कर देता है। जो कि नॉर्मली एक ओटीटी फिल्म हो और एक थिएट्रिकल हिट फिल्म हो तो लोगों का प्रेफरेंस आपको पता है किधर होता है, और व्यूज किसको ज्यादा मिलते हैं। आई डोंट हैव टू टेल यू, direct OTT content versus content which comes after a theatrical release, you can ask anyone the kind of impact that theatrical hit films have on OTT platforms, etc., etc., etc. They have an amazing impact. और अभी भी इंडिया में मैं बहुत बार सुन रहा हूं कि OTT platforms are insisting producers कि भाई आप थिएटर में रिलीज करके हमको दीजिए पिक्चर, you must have a theatrical release. People, OTT platforms are refusing to buy films which want to come directly on their platform. They're saying, no, take the theatrical route, then come to us. तो OTT प्लेटफॉर्म को भी समझ में आ गया है कि वैल्यू चेन में हम बाद में हम बाईपास नहीं कर सकते। जो थिएटर में जो इंपैक्ट है, थिएटर में जो ब्रांडिंग है, थिएटर में जो स्टार क्रिएशन है, ब्रांड क्रिएशन है, आईपी क्रिएशन है, ये हम नहीं कर सकते। हम उसके बाद में हम उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, लेकिन हम वहां बैठ के हम थिएटर को बाईपास करके उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते। ये पूरी दुनिया ने सीख लिया और पूरी दुनिया को समझ में आ गया। वार्नर ब्रदर्स ने भी बंद कर दिया अपना टाइम एंड डेट रिलीज और थिएट्रिकल विंडोज को रिस्पेक्ट करने के लिए। दे वॉन्ट टू कीप द थिएट्रिकल विंडो, दे डू नॉट वॉन्ट टू मेस विद द थिएट्रिकल विंडो, और ये चीजें आगे जाती भी रहेंगी। और अभी अनाउंसमेंट आया कि भाई एप्पल बोल रहा है कि मैं साल में 12 पिक्चर थिएटर में रिलीज करूं। ये क्या कहते हैं आपको, Amazon भी कह रहा है कि मैं भी इतनी सारी पिक्चरें बना के थिएटर्स को दूंगा। Netflix is the only one which doesn't believe in the theatrical medium so far, and they're leaving so much money on the table, it's not even funny. Seriously, they are leaving so much money on the table by fighting and resisting theaters and thinking theaters to be their competition. I don't think theaters are your competition. Theaters and OTT platforms can beautifully coexist and help each other grow. आज उन्होंने एक फिल्म रिलीज की, ग्लास अनियन, सिर्फ एक हफ्ते के लिए रिलीज करी, 23 नवंबर से 30 नवंबर तक, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली। और फिर उन्होंने एक महीने बाद में उसको फिर उन्होंने इसमें डाला, क्या कहते हैं, नेटफ्लिक्स पे डाला उन्होंने ग्लास अनियन, एंड दे लेफ्ट सो मच मनी ऑन द टेबल। थिएटर ओनर्स अक्रॉस अमेरिका वर सेइंग कि बॉस आपने कितना सारा पैसा छोड़ दिया यहां पे। और ऐसा नहीं होता कि वो पिक्चर थिएटर में लोग देख लेते तो नेटफ्लिक्स पे नहीं देखते। इट इनहैंसेस द वैल्यू ऑफ द पिक्चर। जैसे उनकी एक फिल्म आ रही है एक्सट्रैक्शन पार्ट 2, व्हाई नॉट हैव अ 3-week 4-week run across global theaters? Just try it. I'm just asking Netflix to experiment with Extraction 2 across
globally. Just try it for once. What's the harm? There is no harm in doing that. आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको रिजल्ट्स आपके सामने मिलेगा. एक्सट्रैक्शन विल ब्लो द लिड ऑफ थिएटर्स अक्रॉस द ग्लोब. हिंदी में भी पिक्चर जबरदस्त चलेगी, इतना डिमांड है पिक्चर और इतनी जबरदस्त फिल्म आ रही है. तो दिस इज द वे गोइंग फॉरवर्ड, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे फॉर प्राइस डिस्कवरी, for monetizing it maximum, not to leave any money on the table, for create sustainable brands which can be monetized across platforms. Theaters are the best way to do it, and that is why theaters will always survive, because जो हम branding की power हमारे पास में है ना, वो किसी के पास नहीं, क्योंकि हम लोगों को पिक्चर दिखाने के लिए मेहनत करवाते हैं. People have to work hard to watch a film at our cinemas. They have to travel, they have to fight traffic, they have to fight the queue, they have to stand in queues, they have to plan, and that is where great brands are built, because even the audience realizes कि यार ये पिक्चर थिएटर में देखना मतलब मेहनत करना, कुछ बात होगी तभी तो थिएटर जा रहे हैं, वरना घर में बैठ के कोई भी देख सकता है. आज के घर में, अभी सबके घर में होम थिएटर है, सबके घर में 50, 55, 60, 65, 70, 100, 150 का स्क्रीन आ चुका है. फिर भी थिएटर आते हैं, कम्युनिटी व्यूइंग के लिए आते हैं, हो हल्ला देखने के लिए आते हैं, चिल्ला चिल्ली देखने के लिए आते हैं. वो मजा उनको घर में नहीं मिलता. एंड दैट इज वेयर रियल स्टार्स, रियल ब्रांड्स, रियल फ्रेंचाइजेस आर क्रिएटेड, व्हिच आर देन सब्सिक्वेंटली मोनेटाइज्ड अक्रॉस अदर प्लेटफॉर्म्स. तो ये बातें सबके समझ में आ गई. होपफुली आने वाले समय में भी सबके समझ में आएंगी, और उसी हिसाब से हमें कंटेंट सप्लाई भी बढ़ता चला जाएगा. तो मैंने सोचा कि ये काफी डेवलपमेंट हो रही थी वर्ल्ड में, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं. मुझे आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या व्यूज हैं आपके इस बारे में. और आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को. तो वीडियो वो लाइक होने से वो ज्यादा चलने लगता है, मुझे बताया जाता है. और शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में वगैरह वगैरह, ताकि और लोग जुड़ सकें. और सबसे इंपॉर्टेंटली कमेंट जरूर करिएगा प्लीज, फीडबैक दीजिए अपना, क्या आपको लगता है, क्या आप मेरे विचार सही हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए. और या आज के लिए इतना ही. थैंक यू.